जय श्री राधे। आज हम सुनाएंगे बांके बिहारी लाल के चमत्कार की तीसरी कहानी, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये एक धनी परिवार की महिला की कहानी है जिसे उसके परिवार ने बहिष्कृत कर दिया था। उसने अपना सारा जीवन अपने पति, अपने तीनों बेटों के परिवारों, बहुओं के लिए उनकी सबकी देखभाल में बिताया। बहुत त्याग की मूर्ति वो औरत थी, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहती थी। उसने अपनी सारी ऊर्जा अपने परिवार को दे रखी थी और अपने घर के काम पर ध्यान केंद्रित करती थी। ये देखती थी परिवार के किस सदस्य की कितनी देखभाल करनी है, कौन सा काम किस तरह से करना है, हर जरूरत को हर चीज मैनेज थी और बहुत मान सम्मान देती थी। हर किसी को, नौकरों को भी बहुत मान सम्मान देती थी, हर किसी की मदद करती थी, पूरा काम निष्ठा के साथ करती थी। कर्म योगी वो औरत थी और उसके बदले उसको परिवार भी बहुत मान सम्मान देता था। एक दिन उसके पैर में एक छोटा सा घाव हो गया जो ठीक नहीं हो रहा था। ये पता चलने पर कि ये कुष्ठ रोग है, उसके परिवार का जो रवैया बदला, जो परिवर्तन आया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सबसे पहले प्रिय व्यक्ति से वो सबसे अधिक उपेक्षित व्यक्ति बन गई थी। उन्होंने खुद को उससे दूर कर लिया और बोल दिया कि आप पिछले कमरे में चले जाओ। घर के जो पिछवाड़े में होते हैं छोटे कोठड़ी होती है, उसमें सेट कर दिया। उनका सामान वहीं बहुओं ने फटाफट पहुंचा दिया, उनके बर्तन वहीं पहुंचा दिए और बोला यहीं खाओ और यहीं पे रहो। तो यहाँ तक कि जो प्यारा पति था वो भी दूर दूर भागने लगा और आसपास रहना कोई पसंद नहीं करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी हो जाए। तीनों बेटे दूर दूर भागने लगे। बहुओं का तो और बुरा हाल था। वो तो सोचती थी पता नहीं बुढ़िया ने क्या कर्म किए थे पिछले जन्म में जो इतनी गंदी बीमारी से मिली है। बेटी आई है, उसने भी कहा कि माँ मैं तो क्या ही कर सकती हूँ, मैं तो खुद ही दूसरों के हाथों में मजबूर हूँ। वो भी रो रा के अपनी माँ से मिलके चली गई। एक दिन उसके बड़े वाले बेटे ने हिचकिचाते हुए और निश्चित शब्दों में ये कह दिया कि माता जी बुद्धिमानी इसी बात में होगी कि आप किसी दूर तीर्थ स्थान पर चली जाएं। आप वहीं पर रहना, आपके ख्याल रखने के लिए हम पर्याप्त धन भी दे देंगे, सब चीजें वहां पर पहुंचा देंगे। ये बीमारी बहुत ज्यादा फैलने वाली संक्रामक बीमारी है और ये बच्चों में आ जाएगी, नाती पोतों में आ जाएगी। आप बताओ कि हम इसी बीमारी से मरे क्या? तो वो मन ही मन सोचने लगी कि ये वही पुत्र है जो मुझे इतना सम्मान देता था और आज इतना मतलब कठोरता से मुझे बोल रहा है। बोलने की भी तमीज होनी चाहिए। ये इतना उल्टा सीधा समझा रहा है मुझे, कम से कम मुझे वैसे ही बता देता इशारे में ही तो भी मैं चली जाती। तो उसकी आंखों में आंसू भर गए और उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि कितना मुझे उल्टा सीधा बोल दिया इस बच्चे ने। उसने अपनी जान लेने तक की सोच ली और सोचा कि बस अब यही करना है। किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई। रात के अंधेरे में बिना किसी को कुछ बताए, हाथ में 1 रुपया लिए बिना, वो अपनी इज्जत बचाकर बेचारी चुपचाप घर से निकल पड़ी। ना जाने कहाँ जाना है। उसने अपने पड़ोस की एक महिला से सुन रखा था कि धर्मार्थ, वो जो कार्य से जुड़ी हुई थी वो महिला, और वो वृंदावन में बताती थी कि भाई एक आश्रम है, वहां मदद मिलती है। तो उदास वो वृंदावन पहुंची। एक मंदिर के बाहर एक बुढ़िया मिली महिला जो भक्तों द्वारा प्रसाद द्वारा दिए गए दान पर ही रहती थी, मंदिर से जो प्रसाद मिलता था। पहले तो ये महिला भोजन और कपड़े के लिए भीख मांगने में हिचकिचा रही थी, क्योंकि इतने धनाढ्य परिवार की महिला, कहीं ना कहीं तो उसे थोड़ा आत्मसम्मान भी था, लेकिन कोई विकल्प ना होने के कारण उसे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह उसके लिए जीवित रहने का एक तरीका था। दिन के समय बेचारी भीख मांगती थी, इतने धनाढ्य परिवार की महिला। शाम को वो यमुना नदी पर जाती थी और खुद वहां पर स्नान करती थी। शाम की आरती के लिए मंदिर लौट आती। जब प्रसाद बांटा जाता तो वही प्रसाद खाकर सो जाती थी। एक दिन जब वो घाट पर नहाने गई तो सीढ़ियों पर फिसलकर नदी में गिर गई। उसे बस इतना याद था कि एक बहुत ही आकर्षक युवा लड़का वहां पर आया जिसके मुख पर बहुत ही तेज चमक थी और वो होश खोने से पहले ही उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया था। जब उसने आसपास पूछा कि वो जवान लड़का कहाँ है तो किसी को कुछ भी याद नहीं था। फिर उसने अपने नदी से बाहर आने के बाद अपने पैरों को देखा। घाव का कोई निशान नहीं था, उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो गया था। किसी ने फिर कहा कि जाओ, तुम्हारा इतना बड़ा काम हो गया है, बांके बिहारी जी के दर्शन करके आओ, उनको धन्यवाद दे के आओ।
जब वो महिला वहां पर पहुंची और उन्होंने छवि देखी बांके बिहारी की तो बेहोश हो गई, क्योंकि ये वही युवक का चेहरा वहां पर नजर आया जो डूबने से बचाने आया था। ये जानकर कि कृष्ण के दिव्य स्पर्श से वो ठीक हो गई है, उसके अंदर एक इतनी सिरहन सी दौड़ गई, एक भक्ति की लहर दौड़ गई, इतनी पागल जैसी हो गई। अचानक उसे परेशान करने वाली सभी परेशानियां दूर हो गई। घाव उसे संसारिक बंधनों से अलग करने का एक बहाना था। उसका स्थान यहाँ वृंदावन में बांके बिहारी जी के साथ था, इसलिए उसे इतने दुख मिल रहे थे। अपनों से दूर करने का बहाना था घाव। तब से वो वहीं रहकर सम्मान परिस्थितियों में दूसरों की मदद करती रही। एक झोपड़ी डाल ली, दूसरे अपना प्रभु के विश्वास के साथ वो वहां पर पूजा करती थी, रहती थी। भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन मिलता रहता था और सबकी वो मदद करती रहती थी। उसे पहले से ही सब चीजों का पता चल जाता था। उसके बाद जब परिवार को पता चला कि वो ठीक हो गई तो लेने के लिए आ पहुंचे, लेकिन उसने हाथ जोड़ लिए कि अब मेरा दिल कहीं और लग गया है। बांके बिहारी में भगवान कृष्ण के साथ मेरा दिल जुड़ गया है। तुम लोग एक छोटा सा घाव देखकर मुझसे मुंह फेर कर भाग रहे थे और अपने पति और बेटों से कहने लगी, तुम्हारी अमीरी तुम्हें ही मुबारक हो, बड़ा अपमानित करके हमें घर से निकाला था तुम्हारी अमीरी ने। हमें बांके की गरीबी रास आ गई है, अब कोई और ठिकाना बदलना नहीं है। बार बार बस दिल लग गया है बांके बिहारी के चरणों में, अब लगन लग गई है, अब प्राणों के साथ ही हमारा यहाँ से जाना होगा। अब कोई माई का लाल नहीं है जो हमें यहाँ से लेके जा सके। बोल बांके बिहारी लाल की जय।